तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टेरॉइड्स के बारे में। स्टेरॉइड्स को डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर सही समय पर और सही डोज में दिए जाने पर जान बचाई भी जा सकती है और स्टेरॉइड्स का एब्यूज़ और मिसयूज़ करने पर जान जा भी सकती है। तो पहले हम यहाँ बात करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक प्रकार की एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है जो डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है कई अलग अलग बीमारियों के लिए। बेसिकली ये एक मैन मेड सिंथेटिक वर्जन होता है हार्मोन्स का, जो कि नेचुरली भी हमारे शरीर में एड्रेनल ग्लैंड्स द्वारा बनाया जाता है। एड्रेनल ग्लैंड्स हमारी किडनी के ऊपर दो छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें एड्रेनल ग्लैंड्स कहा जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को कम करता है। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का एक प्रकार का डिफेंस सिस्टम होता है और जब ये ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता तो इससे शरीर में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करता है, ये हमारे शरीर में उस केमिकल के प्रोडक्शन को कम कर देता है जिससे इन्फ्लेमेशन होती है और टिश्यूज़ को डैमेज होने से भी रोकता है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कई अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, जैसे ओरल स्टेरॉइड्स, टैबलेट्स, इंजेक्शंस, इनहेलर्स, लोशंस, जेल, क्रीम। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कई बीमारियों में डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें से एक है एस्थमा। एस्थमा एक कॉमन कंडीशन होती है जिसके सिम्टम्स कुछ इस प्रकार होते हैं: कफिंग, चेस्ट टाइटनेस, ब्रेथलेसनेस यानी खांसी, सीने में जकड़न और सांस फूलना, चेस्ट में पेन और वीजिंग भी हो सकती है। ये सिम्टम्स जो होते हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और एस्थमा के जो ये सिम्टम्स होते हैं ये ग्रेजुअली भी बढ़ते हैं और समटाइम्स ये अचानक से वर्स हो जाते हैं और उस कंडीशन को एस्थमा अटैक कहा जाता है। एक स्मॉल ट्यूब होती है जिसे ब्रोंकाई और विंड पाइप भी कहा जाता है, जिसके द्वारा लंग से हवा अंदर बाहर होती है। होता क्या है, ये जो ट्यूब होती है इस पर इन्फ्लेमेशन आ जाती है और जो एयरवेज होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। चारों ओर की जो मसल्स होती है वो भी टाइट हो जाती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये नॉर्मल एयरवे है जो कि एकदम ओपन है, खुला हुआ है। और ये दूसरे नंबर का जो है ये एस्थमेटिक एयरवे है, यानी जिनको एस्थमा होता है ये उनके एयरवे है। ये देखो आप, यहाँ से नैरो हो चुका है, सिकुड़ चुका है। और ये थर्ड नंबर का जो है ये उस कंडीशन में है जब एस्थमा अटैक आता है। आप यहाँ देख सकते हैं लगभग बंद हो चुका है और मसल टाइट हो चुकी है और म्यूकस का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और वो एस्थमा अटैक का रूप लेता है। अब इस कंडीशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब किए हुए इनहेलर और पंप के रूप में दिया जाता है, जिसका इमीडिएट इफेक्ट होता है और एयरवेज थोड़ा ओपन हो जाते हैं और सांस आना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये स्टेरॉइड्स जान बचाने के लिए भी सहायक है। एटोपिक एक्जिमा ये एक स्किन डिजीज होती है। ये एस्थमा जैसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज तो नहीं है, लेकिन ये डिजीज कुछ लोगों में लॉन्ग टर्म क्रॉनिक कंडीशन भी बन जाती है। वैसे तो ये शरीर के किसी भी हिस्से पे हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है वो बैक और फ्रंट ऑफ द नी, अराउंड द नेक, हैंड्स, चीक्स और स्कैल्प पर ज़्यादातर इसको देखा गया है। इस बीमारी में स्किन रेड, ड्राई, क्रैक्ड हो जाती है और उसमें ईचिंग होती है। और इस कंडीशन में भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को टॉपिकल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जो एक्जिमा से होने वाली स्वेलिंग, रेडनेस और ईचिंग को कम करता है। इसके अलावा भी बीमारियों की एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के बारे में। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स सिंथेटिक मैन मेड वर्जन होता है टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन होता है और पुरुषों के अंदर सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। टेस्टोस्टेरोन द्वारा ही पुरुषों में फेशियल हेयर यानी दाढ़ी मूंछ ग्रो होती है। पुरुषों में ओवरऑल बॉडी का डेवलपमेंट, वॉइस डीपनिंग यानी आवाज़ में भारीपन, मसल ग्रोथ, सेक्स ड्राइव, इन सभी के लिए टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स होते हैं वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ कई अलग अलग कंडीशंस में करते हैं। जिन पुरुषों में प्यूबर्टी डिले हो जाती है, इस कंडीशन में डॉक्टर्स द्वारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है। लो टेस्टोस्टेरोन, जिसे मेल हाइपोगोनाडिज्म भी कहा जाता है,
यानी जिन पुरुषों के टेस्टिकल्स पर्याप्त मात्रा में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं कर पाते, इस कंडीशन में भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को डॉक्टर्स द्वारा मेडिसिन के रूप में प्रिस्क्राइब किया जाता है। और भी सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिनमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का डॉक्टर्स द्वारा यूज़ किया जाता है, जैसे किसी बीमारी के चलते मसल लॉस हो जाना, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स द्वारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है मसल को ग्रो और मेंटेन करने के लिए। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी पिल्स, इंजेक्शंस, क्रीम्स, टॉपिकल जेल्स के फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के मिसयूज़ और एब्यूज़ के बारे में। कुछ बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स द्वारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का मिसयूज़ और एब्यूज़ किया जाता है। बॉडी बिल्डर जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का मिसयूज़ करते हैं वो करते हैं मसल गेन करने के लिए, लीन मसल मास इंक्रीज़ करने के लिए, फैट लॉस के लिए, और साइमल्टेनियसली फैट डिक्रीज़ और मसल मास इंक्रीज़ करने के लिए। और एथलीट जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का मिसयूज़ करते हैं वो करते हैं परफॉर्मेंस एनहेंस के लिए। और जो लोग जिम जाते हैं या बॉडी बनाना चाहते हैं उनको स्टेरॉइड्स के ये फ़ायदे सुनकर अच्छा लग रहा होगा, लेकिन साथ ही एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के मिसयूज़ से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स पर भी नज़र डाल लें तो बेहतर होगा। के साइड इफ़ेक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। एक्ने यानी शरीर पर या फेस पर दाने हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर, चेंज इन कोलेस्ट्रॉल, एग्रेसिव बिहेवियर, बॉल्डनेस यानी गंजापन आ जाना, पुरुषों में ब्रेस्ट ग्रोथ हो जाना जिसे गायनेकोमेस्टिया भी कहा जाता है, हार्ट प्रॉब्लम इंक्लूडिंग हार्ट अटैक, किडनी डैमेज, लिवर डिजीज़। इसीलिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का मिसयूज़ जानलेवा भी साबित होता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का एक मेन सेक्स हार्मोन होता है, वैसे ही फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेन हार्मोन्स होते हैं जो महिलाओं में सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं। वैसे तो महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन भी होता है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले बहुत कम मात्रा में होता है। और जैसे कि हमने पीछे बात की, टेस्टोस्टेरोन से ही मसल में ग्रोथ होती है, इसीलिए बॉडी बिल्डिंग में टेस्टोस्टेरोन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए फीमेल्स बॉडी बिल्डर्स द्वारा भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का मिसयूज़ किया जाता है और वो सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन का मिसयूज़ करती हैं, क्योंकि महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन कम मात्रा में बनता है। और एक फीमेल में जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, बॉडी एंड फेशियल हेयर ग्रोथ यानी शरीर और चेहरे पर अनचाहे बाल उग जाना, मेल पैटर्न बाल्डनेस यानी महिलाओं के भी बाल जाने लगते हैं, वॉइस डीपनिंग और महिलाओं की आवाज़ भारी हो जाती है पुरुषों जैसी। इसीलिए स्टेरॉइड्स का मिसयूज़ हानिकारक साबित हो सकता है और स्टेरॉइड्स जान बचा भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।